दूध वैसे तो बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी मटेरियल है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाने वाला मटेरियल भी यही है। अक्सर दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लोग इसमें पानी मिला देते हैं, लेकिन अगर पानी मिला दें तो पकड़ा जाता है, क्योंकि दूध पतला हो जाता है तो इजीली पकड़ में आ जाता है। तो कुछ ऐसे एडल्ट्रेंट्स हैं जिन्हें दूध में मिलाया जाता है ताकि इनकी छेड़छाड़ का पता भी ना चले। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं एडल्ट्रेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि दूध में नॉर्मली मिलाए जाते हैं, और टेस्ट करेंगे हमारे घर पे आने वाले दूध का कि क्या उसके अंदर ही भी तो कुछ मिला हुआ तो नहीं है। तो ये एक मिल्क टेस्टिंग किट है जो मैंने दूध ऑर्डर किया उसके साथ में मिली थी। आज हम 4 बेसिक एडल्ट्रेंट्स के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उनमें से कौन सा हमारे दूध में एडिड है। तो पहले एडल्ट्रेंट की अगर बात करें तो हम चेक करेंगे डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट दूध को क्रीमियर टेक्सचर देता है, और क्रीमियर टेक्सचर देने के साथ साथ ये दूध को एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा गाढ़ा कर देता है। यानी कि अगर दूध में पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद में अगर डिटर्जेंट मिला देंगे तो दूध पहले जैसा गाढ़ा हो सकता है, लेकिन डिटर्जेंट हमारी सेहत के लिए तो बहुत हानिकारक है। अब ये जो मिल्क टेस्टिंग किट है इसके अंदर 4 चीजें चेक हो सकती हैं: डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, और अगर कोई माइक्रोबियल क्वांटिटी अगर कुछ है तो उसे चेक कर सकते हैं। जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट अगर मिल्क में एडिड है तो वो दूध को क्रीमी टेक्सचर देता है और गाढ़ा कर देता है, जिससे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है पानी मिला के। लेकिन और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये दूध को ब्लीच कर देते हैं, यानी कि दूध की जो वाइटनेस है, जैसे पानी मिला देंगे तो दूध की वाइटनेस कम हो जाएगी, तो ये दूध की वाइटनेस को भी मेंटेन करता है। अगर अब इस टेस्ट किट की बात करें तो इस वाले पार्ट पे हम 1 ड्रॉप दूध की डालेंगे जैसा कि इसके अंदर गाइडेड है। अगर ये एडल्टेड हुआ यानी कि डिटर्जेंट एडिड हुआ तो ये डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये येलो कलर का ही रहेगा। अब ये टेस्ट किट काम कैसे करती है, अब इसके अंदर ये एक पिगमेंट होगा जो कि डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करके डार्क ब्लू कलर लेकर आएगा। अब 1 ड्रॉप इस पे ऐड करते हैं, और अब हम इसे 5 मिनट के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट टाइम है वो 5 मिनट का दिया, तो 5 मिनट हम इसे छोड़ के वेट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक ये टेस्ट टाइम कंप्लीट होता है तब तक हम अगले एडल्ट्रेंट के बारे में जानते हैं। अगला एडल्ट्रेंट जो है दूध के अंदर नॉर्मली ऐड होता है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम सब जानते हैं दूध जो है वो बहुत ज्यादा समय नहीं चलता है, अगर उसे नॉर्मली रख दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूध में ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह, और साथ में दूध के अंदर ब्लीचिंग एजेंट की तरह, यानी कि दूध का जो व्हाइट कलर है उसको मेंटेन रखने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम खा लेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारी दूसरे टेस्ट जो है उसके अंदर हम पकड़ सकते हैं। अब इस वाली जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के अंदर पॉसिबली पोटेशियम आयोडाइड होना चाहिए। अगर दूध में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड हुआ तो उसके साथ रिएक्ट करके आयोडीन प्रोड्यूस करेगा जो कि डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। अगर नहीं हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ये व्हाइट ही कलर का रह जाएगा। अब इस पे भी हम 1 ड्रॉप ऐड करते हैं और वेट करते हैं। अब टेस्ट टाइम की बात करें तो 2 मिनट तक हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए भी वेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या नहीं है। तब तक हम अपने अगले एडल्ट्रेंट के बारे में जानते हैं। अब दूध हमें पता है कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन रिच भी होता है, तो तीसरा जो एडल्ट्रेंट ऐड किया जाता है वो है यूरिया। हम सब जानते हैं यूरिया नाइट्रोजन रिच होता है, और नाइट्रोजन रिचनेस की वजह से ये दूध का एपरेंट प्रोटीन अमाउंट बढ़ा देता है। अब सपोज दूध में पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद दूध हमारा डबल कर लिया सपोज, अब उसके अंदर हमने डिटर्जेंट डाल के उसको क्रीमियर भी बना लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करके हमने प्रिजर्वेशन भी कर लिया, लेकिन प्रोटीन अमाउंट कैसे बढ़ाएंगे, तो वो प्रोटीन अमाउंट बढ़ाने के लिए यूरिया दूध में ऐड कर देते हैं। अब यूरिया की डिटेक्शन के लिए अगर हम यहाँ देखें तो ये येलो स्ट्रिप, अगर इसके अंदर यूरिया ऐड हुआ दूध के अंदर तो ये ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो ये ऑलिव ग्रीन कलर की रह जाएगी। अब सेम वे में इसमें भी हम 2 ड्रॉप दूध की ऐड करते हैं और वेट करते हैं टेस्ट के कंप्लीट होने का। अब यहाँ पे हमें यूरिया की डिटेक्शन के लिए 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, और ये डिटेक्ट कैसे करेगा, जो एडिड पिगमेंट है वो यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा और अपने कलर को
ऑलिव ग्रीन अगर कर लिया तो ये जो है हमारा एडल्टेड है, और अगर ये ग्रेइश ग्रीन यानी लाइट ग्रीन अगर रह गया तो ये एडल्टेड नहीं है। अब चौथा जो टेस्ट है ये बेसिकली माइक्रोबियल क्वालिटी टेस्ट है, यानी कि अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है तो ये हमारा जो है लाइट पर्पल कलर का हो जाएगा, और अगर ये इन्फेक्टेड नहीं है तो ये हमारा ब्लू कलर का ही रहेगा। इसके लिए भी हम 2 ड्रॉप ऐड करते हैं और इसके कलर को चेंज होने का वेट करते हैं। हमने चारों टेस्ट जो हैं वो एक बार के लिए परफॉर्म कर लिए हैं। हमारा डिटर्जेंट का टाइम जो है 5 मिनट का वो पूरा हो चुका है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये अभी गुड क्वालिटी में ही है, क्योंकि ये अभी येलोइश कलर में ही है। एडल्टेड होता तो ये ब्लू कलर में चेंज हो चुका होता। जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड था इसके लिए 2 मिनट का वेट करना था, 2 मिनट का टाइम भी पूरा हो चुका है। ये एडल्टेड नहीं है क्योंकि ये वाइट ही कलर का रहा है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे दूध में ऐड होता तो ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता। यूरिया वाला टाइम अभी होने में कम टाइम है, और ये जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो हम चेक कर रहे थे ये हम देखें तो इसका कलर ब्लूइश ये हो गया है। तो ये ब्लू कलर चेंज होना चाहिए था, अगर ये नहीं होता चेंज तो ये एडल्टेड होता। ये एडल्टेड नहीं है, सही है, इसलिए ये ब्लू कलर है। ये एडल्टेड होता तो ये हमारा लाइट पर्पल कलर का हो जाता। 10 मिनट वेट करने के बाद हम देखते हैं यूरिया वाला जो है ये भी हमारा गुड क्वालिटी के अंदर ही एडल्टेड नहीं है, यानी कि इसके अंदर यूरिया भी एडेड नहीं है। तो इस टेस्ट किट के साथ हमारा दूध वाला वीर भाई तो आज पास हो गया है। उसके दूध में किसी तरह की कोई एडल्ट्रेशन नहीं मिली है, लेकिन दूध में सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूरिया ही ऐड नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें ऐड किया जा सकता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, लेकिन ये जो 3 सब्सटेंसेस हैं ये सबसे ज्यादा कॉमनली ऐड किए जाते हैं दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और उनके अंदर छेड़छाड़ करने के लिए। आप भी अगर अपने दूध को टेस्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी छेड़छाड़ तो नहीं, तो इस तरह की किट मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल है, उन्हें आप खरीद के इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी टेस्ट किट को यूज करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोस अगर आप पसंद करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी वीडियोस को भी देखें। और आपके दूध का टेस्ट रिजल्ट क्या रहा ये प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।